और उनको सहृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उसके बाद ए.वी. रामास्वामी पेरियार साहब, दक्षिण भारत के महान पुरुष, अम्बेडकर जी, ललई सिंह यादव जी, सभी महान पुरुषों को सहृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूं आयोजन समिति को, जिसमें शूद्र भरत सिंह लोधी जी, सुखवीर सिंह यादव जी और पुष्पेंद्र कुमार बघेल जी, इनके प्रयास से आज ये पेरियार ललई सिंह यादव जी की जो जन्म जयंती समारोह जो सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उनका ही अथक प्रयास है ये, और इसमें सभी ने अपनी सहभागिता की है। तो ऐसे आशा भी की जाती है कि अगले वर्ष भी ये जयंती समारोह इससे अधिक संख्या में मनाया जाए और इसकी सार्थकता तभी सिद्ध हो कि उस एक वर्ष के समय में इनकी जो विचार, इनकी जो न्याय के कार्य, उसको हम जीवन में कितना अपना करके आए। अब आज की सभा के अध्यक्ष जी और विशिष्ट अतिथि जी, मुख्य अतिथि जी, वक्ताओं को सभी को नमन करते हुए, श्रोताओं को नमन करते हुए थोड़ा सा पेरियार साहब के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ई.वी. रामास्वामी जी ये दक्षिण भारत के पेरियार साहब हैं, जिन्होंने दक्षिण भारत में जो धर्म का पाखंड था उसको दूर करने के लिए जितने भी कार्य किए, उसके बाद उत्तर भारत में ललई सिंह यादव जी ने जो पाखंड है, जो कुरीतियां हैं, जो व्यक्ति को विनाश की तरफ ले जाती हैं, उनके विकास का मार्ग अवरुद्ध करती हैं, तो उसको दूर करने के लिए जितने भी कार्य किए गए और जो विचार इन्होंने दिए, वो एक समाज को पथ प्रदर्शक के रूप में कि समाज किस तरीके से आगे बढ़े, विकास हो। इनका जन्म 1 सितंबर 1911 को काकोरा कानपुर जनपद में एक झींझट रेलवे स्टेशन पड़ता है, वहां पर पड़ता है। तो यादव परिवार में इनका जन्म हुआ और संपन्न यादव परिवार था। सुख साधनों की कोई कमी नहीं थी, अगर ये भी चाहते तो कर सकते थे, लेकिन इन्होंने उर्दू से मिडिल पास किया, तो उर्दू और हिंदी अंग्रेजी तीनों भाषाओं का ज्ञान था इनको। इन्होंने जो उस समय की जो सेना थी ग्वालियर की, उसमें भी इन्होंने नौकरी की और ज़्यादातर जीवन जो है इन्होंने जनता की, समाज की भलाई के लिए अपना योगदान दिया, इसीलिए इन्हें समाज सुधारक भी कहा जाता है और समाज सुधारक थे ये। एक समय की बात है कि वहां पर इनके जीवन काल में अकाल पड़ा, तो अकाल पड़ने के बाद पानी के जो कुएं थे इनके गांव में, वो सारे कुएं सूख गए और एक वाल्मीकि का कुआं भी सूख गया, जो बस्ती थी वहां पर। एक यादव का एक कुआं जो था वो पानी दे रहा था, तो उस वाल्मीकि को पानी नहीं दिया गया। तो ललई सिंह यादव जी जो है अपना पानी भर के उस कुएं से और उसको देते थे। तो बाकी के लोग थे, उन्होंने उस पर बंदिश लगाई इन पर कि आप ऐसा क्यों कार्य करते हैं। तो उन्होंने अपने हिस्से का पानी भर करके और उसमें से आधा पानी उसको दिया। फिर दोबारा जब अकाल पड़ा तो वो यादवों वाला जो कुआं था वो भी सूख गया और जो वाल्मीकि वाला कुआं था उसमें पानी रहा।
तो सारे यादव जब परेशान हुए तो उन्होंने ललई सिंह से कहा कि भाई तुम्हारे वाल्मीकि का कुआं जो है पानी दे रहा है, हमें भी पानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि उस कुएं का पानी आप किस प्रकार पी सकते हैं, आप तो उसको अछूत मानते हैं, तो फिर आप पानी कैसे पी सकते हैं? उसको अपने कुएं पे आपने चढ़ने नहीं दिया, आप अपने मंदिर में आने नहीं देते हैं, अपने दरवाजे पे बैठा नहीं सकते हैं, तो उसका पानी किस प्रकार पी सकते हैं? बहरहाल परिस्थितिवश सबको बोध हुआ और पानी की आवश्यकता थी जीवन के लिए, तो इसीलिए फिर उस कुएं का पानी सबको पीना पड़ा। तो परिस्थितियों में भी कुछ बदलाव आते हैं। कई कहानियां हैं उसके जीवन की। उन्होंने जो दक्षिण भारत के पेरियार साहब थे राधा स्वामी जी, उन्होंने जो ये वाल्मीकि कृत रामायण है इसका उसमें तमिल में अंग्रेजी में अनुवाद किया, रामायण ए ट्रू रीडिंग, उसका हिंदी अनुवाद ललई साहब ने किया जिसका नाम रखा सच्ची रामायण, और उसमें एक रखा सच्ची रामायण की चाबी। तो रामायण के जितने भी पात्र थे उन पात्रों की सत्यता को दर्शाने की कोशिश की उन्होंने। जिस प्रकार से वाल्मीकि रामायण में या तुलसीकृत रामचरितमानस में जिस प्रकार से जो बातें बताई गई, जो शिक्षा समाज को दिए जाने के लिए जो उसमें लिखा गया, वो पूर्ण रूपेण सही नहीं था, सत्य नहीं था। तो उस असत्य को गलत साबित करने के लिए उन्होंने कुछ सत्य प्रसंग रखे। उसका एक प्रसंग मैं आपके सामने रखना चाहता हूं उसी रामायण का, जैसे आप भी सब बुद्धि और विवेक वाले लोग हैं, थोड़ा सा सोच सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं, और विचार ही व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। मैं यहां पर 1000 बातें बता के चला जाऊं, अगर आपके दिल में विचार उत्पन्न नहीं हुआ, अगर दिमाग में विचार नहीं आया, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। कि जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट लिए और वो रोती हुई अपने भाइयों के पास गई और उसने बताया, तो रावण ने बदला लेने के लिए प्रयास किया। उससे पहले तो एक कथा और भी आती है कि उनके और जो 2 भाई थे वो आए, उनको मार गया, वो अलग बात है। जब रावण साधु का वेश बना करके विद्वान, रावण को भी विद्वान कहा जाता है रामायण के अनुसार, विद्वान था, उसकी काफी रामायण में ही प्रसंग आए हैं तमाम। तो उन्होंने ये वो पर्वत उठा लिया कि ये इतने विद्वान थे कि ग्रह जो है उनके यहाँ पर ये किया करते थे, जो भी है। तो जब वो सीता जी को यहाँ से ले गया और ले जाकर के अशोक वाटिका में रख दिया, और अशोक वाटिका में रखने के बाद उन्होंने उनकी तरफ उनको ये समय दिया और दासियों को लगा दिया कि जब तक इनकी इच्छा नहीं होगी तब तक हम इनके साथ शादी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये विचारणीय प्रश्न ये आता है, दिमाग में ये प्रश्न पैदा होता है कि अगर किसी की बहन के नाक कान काट लिए जाए किसी के द्वारा और उसकी पत्नी को कोई ले आए, तो क्या उसके साथ में क्या व्यवहार किया जाएगा? जो व्यक्ति का व्यवहारिक दृष्टिकोण है, जो मानसिक दृष्टिकोण है, ये सोचने को मजबूर करता है कि एक व्यक्ति बदला लेने की भावना से अगर किसी के साथ कार्य करेगा, उसे अवसर मिल जाए तो वो क्या करेगा? क्या इतनी क्षमतावान व्यक्ति हो सकता है? तो एक तरफ राम और रावण का अगर चरित्र चित्रण किया जाए और उनका कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए, तो उन्हीं के लिखे के अनुसार, रामायण के ही अनुसार, रावण राम से किसी चीज में कम नहीं पाया जाता। तो इसी चीज को, सत्यता को ललई सिंह यादव जी ने एक सच्ची रामायण के जरिए बताने की कोशिश की समाज को, जिससे समाज जागृत हो सके। लेकिन फिर वही बात हुई जो आज हो रहा है। सच्ची रामायण को राजनीति का दंश झेलना पड़ा और राजनीतिक माहौल के कारण उस समय की वर्तमान सरकार, जिसके मुखिया मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह जी थे,
उन्होंने उस किताब को जब्त किए जाने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया, सरकारी अधिसूचना जारी की गई और उस सरकारी अधिसूचना के द्वारा उस किताब को जब्त कर लिया गया। इतना ही नहीं, जितनी भी सारी किताब उनके द्वारा और भी लिखी गई, सम्मुख बद भी लिखा गया, अंगुलमाल लिखा गया, तमाम और भी किताबें लिखी गई। और सिपाही की तबाही भी उन्होंने लिखी, क्योंकि वो सेना में रहे तो उस समय वहां भी उन्होंने विद्रोह किया, यानी जो सिपाहियों के साथ में जो जलालत की जाती थी उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई। तब फिर उन्होंने सिपाही की तबाही भी लिखी, कई किताबें और भी लिखी उन्होंने, वो लेखक भी थे। तो जब किताब जब्त कर ली गई तो इतने के बाद उन्होंने जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रेट फाइल की उसके खिलाफ, और वह डबल बेंच का 2 जजों की बेंच बनी और उस बेंच ने जो है उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया कि ये किताब जो है सही है और आप जो है इस किताब को जब्त नहीं कर सकते। तो जब ललई सिंह यादव के जब पक्ष में फैसला आ गया तो इतने पर भी सरकार ने नहीं माना, और सरकार का मतलब होता है राजनीतिक व्यक्ति। वैसे तो थोड़ा सा अगर सभी लोग जानते हैं कि सरकार जो है वो कानून की सरकार होती है, लेकिन उसमें रोल निभाने वाले तो व्यक्ति होते हैं। तो वहां पर नहीं रुके वो, उन्होंने जाकर के सरकार की तरफ से माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की गई उसके खिलाफ, उस आदेश के खिलाफ जो 1971 का आदेश था। और जो विज्ञप्ति जारी की गई थी, यहाँ पर कुछ कानून के लोग भी जानकार हैं, मैं बता दूं कि उस समय जो है सेक्शन 99A के तहत की गई थी नोटिफिकेशन जारी। तो उस समय जो है 1898 का CRPC चलता था, क्योंकि 1973 में नया CRPC आया हमारा, जो अब तो खैर वो भी समाप्त हो गया, अब उसकी जगह पे और BNSS आ गया है। तो उसके बाद जब वहां पर तीन जजों की बेंच बनी साहब सुप्रीम कोर्ट में, और 3 जजों में भारत के महान जज जिन्होंने भारत को बहुत ऐसी नई दिशाएं दी, नए आयाम दिए, PN भगवती साहब जस्टिस कृष्णा अय्यर, और एक जस्टिस आज मुर्तजा जी थे। तो 3 जजों ने जब उस पर विचार किया और तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को सही माना और उनकी अपील को खारिज कर दिया। इस तरीके से ये सच्ची रामायण कानूनी रूप ले चुकी, क्योंकि हमारे यहां पर आज भी आप देख रहे हैं, कोई भी मामला आता है, सरकार अगेंस्ट काम करती है या मनमाने तरीके से अपना काम करती है, तो उसके खिलाफ सभी लोग न्यायालयों में जाते हैं और न्यायालय का निर्णय सर्वमान्य होता है। राम मंदिर का निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो भी सर्वमान्य हुआ सबको। तो फिर ये आदेश सर्वमान्य क्यों नहीं? ये भी तो माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है, सच्ची रामायण। तो सच्ची रामायण एक कानूनी रूप से वैध ग्रंथ हो गया ना। तो जब वैध ग्रंथ हो गया तो फिर वो मान्य क्यों नहीं? समाज में उसका प्रचलन क्यों नहीं? तो ये शायद हम समझते हैं कि हमारी अज्ञानता है, समाज में किसी के द्वारा ये बताया नहीं गया। शायद एटा में पहली बार इस जयंती को मनाया जा रहा है। इतने महान पुरुषों के बारे में जो इतनी जानकारियां हैं, पेरियार शब्द के बारे में भी मैं बता दूं कि पेरियार शब्द का क्या अर्थ है आखिर। पेरियार E.V. रामास्वामी, पेरियार ललई सिंह यादव, तो ये पेरियार शब्द है जो ये तमिल भाषा का शब्द है, और इसमें तमिल भाषा में इसका अर्थ होता है सम्मानित व्यक्ति। और सम्मानित व्यक्ति कौन होगा? सम्मानित व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति को किसी पद पर सम्मानित पद दे दिया जाए, संवैधानिक पद दे दिया जाए, तो मैं नहीं मानता कि वो सम्मानित व्यक्ति है अगर उस पद के अनुरूप वो कार्य ना करे। किसी को कोई जिम्मेदारी दी जाए, जो सत्यता के साथ कार्य न करे, जो मानवता के कल्याण के लिए कार्य न करे, जो गलत के खिलाफ आवाज ना उठाए, वो सम्मानित व्यक्ति कैसे हो सकता है?
तो सम्मानित व्यक्ति ये भी रामास्वामी को पेरियार शब्द से सुशोभित किया गया दक्षिण भारत में, क्योंकि वहां पर उन्होंने गलत के खिलाफ आवाज उठाई, मानवता कल्याण के लिए आवाज उठाई। इस पर लिखा हुआ है कि पिछड़ों, दलितों, शोषितों इनके खिलाफ आवाज उठाई, इनके कल्याण के लिए आवाज उठाई। तो वही व्यक्ति सम्मानी है, सम्मान का पात्र है। क्योंकि अगर कोए को भी 7 मंजिल की बाउंड्री पर बैठा दिया जाए तो भी वो जो है गरुड़ नहीं हो सकता है, जब तक उसमें गरुड़ के गुण नहीं है। तो सम्मान के जिसमें गुण नहीं है, जिस पद के वो अनुरूप नहीं है, अगर वो पद दे दिया जाए तो फिर वो वही काम कार्य करेगा जो उसकी कार्य प्रणाली है, जो उसका कर्तव्य पथ है। तो सर्वप्रथम अपना कर्तव्य पथ पर जाने के लिए, सब कुछ तय करने किए जाने के लिए, देखिए 1911 में, उससे पहले 1950 से पहले सभी जितने भी महान पुरुष हुए, सबने अपने अपने विचार दिए समाज को। और जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद इस भारत का भविष्य क्या होगा, भारत कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, भारत की जनता का आचरण क्या होना चाहिए और भारत के राजनीतिक दलों का क्या आचरण होना चाहिए, इन सब को संकलित किए जाने के लिए, कर्तव्य पथ पर चलने के लिए एक दस्तावेज दिया गया, एक पुस्तक दी गई भारत को, जिसका नाम है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान एक साधारण दस्तावेज नहीं है, ये समझदारी का और करुणा का दस्तावेज है। जो संविधान सभा में जितने महान पुरुष इकट्ठे हुए, योग्य पुरुष इकट्ठे हुए, जिन पर बहस चली, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में जो बन के तैयार हुआ, तो वो समझदारी का दस्तावेज है। और उसके अंदर जितने भी जो विषय दिए गए वो करुणा से भी भरे हुए हैं। और वो संविधान काला सफेद नफरत को दूर करने वाला है, और वो एकता का प्रतीक है, अखंडता का प्रतीक है, विभाजनकारी नहीं है। लेकिन उस पुस्तक को शायद ही कोई अपने घर में रखता हो, शायद ही उसका अध्ययन किया जाता हो, क्योंकि वो हमें एक मापदंड दिया गया है कि भारत कैसा होगा, व्यक्तियों का भविष्य कैसा होगा, हम व्यक्तियों को दे क्या रहे हैं, हम भारत को दे क्या रहे हैं, और जो राजनीतिक लोग दल आ जाएंगे उनका आचरण क्या होगा। उनको भी संविधान के दायरे में रहना है, और संविधान को ही सर्वोच्च बताया गया। संविधान सुप्रीम है, कोई व्यक्ति सुप्रीम नहीं है, कानून सुप्रीम है, कानून का शासन है, हर बात को कानून के पैमाने में आंका जाता है, उसी के अनुसार में अपराध और अच्छा काम देखा जाता है, अपराध है तो FIR दर्ज की जाती है। तो एक कर्तव्य पथ सही मार्ग पर चलने के लिए सत्यता का आधार लेते हुए, और एक जो हमें पैमाना दिया गया उसके सापेक्ष कोई कार्य नहीं हो रहा है। बहुदलीय प्रथा बना दी गई है, हम बहुदलीय प्रथाओं के गुलाम हो गए हैं। सबके संविधान है, जो भी अपना दल बनाता है सबसे पहले एक संविधान लिखा जाता है कि हमारा दल कैसा होगा, इसकी क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी, और उनको जो ग्रेड कर लेता है वही उनका गुलाम हो जाता है। लेकिन भारतीय संविधान को कोई ग्रेड नहीं करता, भारतीय संविधान के अनुसार कोई किसी चीज को नहीं मापता, किसी चीज को नहीं नापता है, न कोई वो आदेश हो, कुछ भी हो। तो मेरा तो मानना यही है कि सर्वप्रथम और सबसे निवेदन है, सभी से आग्रह है कि अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए, सत्यता को अपनाते हुए और इन महान पुरुषों को याद करते हुए, इनको दिल और दिमाग में रखते हुए, दोनों से कार्य करते हुए, और अगले जयंती समारोह के लिए कितना अच्छे कार्य करते हुए आते हैं, कम से कम 10 अच्छे कार्य एक वर्ष के अंदर जो किए जाए आपके द्वारा, जो विरोध किया जाए या उसमें शामिल किया जाए उसको, और सही व्यक्ति का चयन किए जाने के लिए आए और अपना थोड़ा सा बताने का कष्ट करें और यही जीवन में अपनाने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत।